हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आफ्ताब नदाफ और आज हम आए हैं गुलबर्गा के एक पार्क में और यहाँ पर हम कुछ डिस्कशन करेंगे हेल्थ रिलेटेड, जो कि हमारे साथ हमारे कलीग हैं। माई सेल्फ डॉक्टर उवैस खान, BMS CCH फ्रॉम उत्तर प्रदेश। आज सर, जैसे कि असबाब सित्ता जरूरी है, हमने पहले पढ़ा है 6 एसेंशियल फैक्टर ऑफ लाइफ जो बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो होता है फ्रेश एयर। फ्रेश एयर इंसान की ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करता है? जैसे एटमॉस्फेरिक एयर जिसे बोलते हैं, उसका क्या रोल है? देखिए, एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर 76% जो है ऑक्सीजन होता है। जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए जो ऑक्सीजन लेवल है, इनहेल जो हम सांस लेते हैं, जिसके अंदर 76% ऑक्सीजन का लेवल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मगर आज के टाइम पे जो है ऑक्सीजन लेवल कम हो चुका है और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बढ़ गया है। तो इसके लिए है, देखो, और एक सेल को मल्टीप्लाई होने के वास्ते ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत होती है। तो और सुबह सुबह में जो है मॉर्निंग की जो और गार्डनिंग के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल होता है बहुत अच्छा होता है। और एज़ कंपेयर करेंगे आप पोल्यूशन एरिया, जैसे मार्केट वगैरह में अगर जाएंगे या फिर ट्रैफिक में जाएंगे तो कितना पोल्यूशन रहता है, उससे अगर कंपेयर करेंगे देखें तो ऑक्सीजन लेवल जो है ग्रीनरी के अंदर जो है बहुत अच्छा रहता है। तो सुबह सुबह की वॉकिंग भी बहुत ज़रूरी है हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। इसीलिए बहुत अच्छा यहाँ पे एयर है क्या सर? ऐसे बहुत अच्छा एयर मिल रहा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे सैचुरेशन, ऑक्सीजन का सैचुरेशन ज़्यादा होता है। देख नहीं रहे आप लोग यहाँ पर कैसे सुबह सुबह में पार्किंग को आते हैं यहाँ पर और पार्क करते हैं और अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। जी। और फूड एंड ड्रिंक्स का क्या रोल है असबाब सित्ता जरूरिया में, जो 6 एसेंशियल फैक्टर ऑफ लाइफ है? देखिए, फूड एंड ड्रिंक्स में जो है, पहला बात तो यही बताना चाहूँगा, खाना इतना ही खाना चाहे कि उसको हज़म करने की ज़रूरत ना पड़े। लोग क्या है, हद से ज़्यादा खा लेते हैं। देखिए, वॉकिंग वगैरह कर लेंगे, उससे जो है हम मेंटेन कर लेंगे, मगर प्रॉपर डाइट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिसके बैलेंस डाइट कहते हैं, यानी ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जो जल्दी हज़म हो, जी, खाने में हल्की फुल्की पतली हो और जहाँ तक हो सके फ्रेश हो। ऐसे नहीं कि कल रात का बनाया हुआ है सुबह में खा लिए। ये चीज़ों पे जो है बहुत ध्यान देना चाहिए। और 4 चीज़ें जो है आज आप देख रहे हैं, शुगर सबसे बड़ा पॉइज़न है। इसके अलावा रिप्लेस करके आप शुगर को जैगरी वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और शुगर के अंदर ज़्यादातर कार्बन के कंटेंट ज़्यादा रहने की वजह से ये कैंसर सेल्स वगैरह पैदा नहीं करने के जो है चांसेस बता रहे हैं साइंटिस्ट। तो जहाँ तक शुगर को अवॉइड करें, मैदा वगैरह अवॉइड करें और जहाँ तक हो सके राइस वगैरह को भी जो है कम कर दें। और जहाँ तक जितनी स्वीट चीज़ें हैं उसको अवॉइड करें, जिससे ही वज़न बढ़ता है। तो हेल्थ जाकर ये डिसीज़ कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो अनहेल्दी जिसे कहेंगे। ठीक है, और हम BMI अगर कैलकुलेट करके देखेंगे अकॉर्डिंग टू हाइट वेट, तो है BMI भी जो है हाई हो जाएगा। ठीक। और ड्रिंक्स का क्या रोल है? ड्रिंक्स वही हल्की लतीफ़ है, जैसे कि लिक्विड डाइट ज़्यादातर प्रेफर करना। जैसे कि अगर सेमी सॉलिड होना चाहिए लिक्विड में, जैसे कि कहें जी डाइट के अंदर। और लिक्विड में जैसे कि 4 से 5 लीटर पानी दिन में जो है पीना बहुत सही होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, जिससे जो है किडनी के फंक्शंस, हार्ट, लिवर, ब्रेन और स्किन मॉइस्चराइज रहेगा, हाइड्रेटेड रहेगा। तो इसलिए जो है एसेंशियल चीज़ों के अंदर ये भी एक फैक्टर है। और फिजिकल एक्टिविटी जो तीसरा आता है, फिजिकल एक्टिविटी एंड रेस्ट, उसका क्या इम्पोर्टेंस है इसमें? फिज़िकल एक्टिविटी और रेस्ट कहेंगे कि कुछ ना कुछ हरकत करना चाहिए। जैसे कि हमने सुबह में भी वॉकिंग कर ली, ये एक तरीके की जो है एक्सरसाइज में ही आ जाता है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं। फिज़िकल एक्टिविटी के अलावा और भी दूसरी चीज़ें भी हैं, जैसे कि है हम हर एक चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हों, एक्टिव रहें और मेंटली एक्टिव रहें, सोशली एक्टिव रहें। हर एक चीज़ में जो है हमें, और इसके साथ साथ हल्की रियाज़त करें, हल्की वॉक करें। वॉकिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि हल्का पसीना वगैरह भी छूटे, तभी तो हमें जो है हमारा फैट बर्न होगा, और फैट बर्न होगा तभी तो वेट रिड्यूस होगा। और हर एक बॉडी के जितने भी आर्टरीज, वेन है, इसके अंदर सर्कुलेशन वगैरह सब सही रहेगा। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं, एक्सरसाइज वगैरह। चौथा जो इसमें आता है साइकोलॉजिकल एक्टिविटी एंड रिस्पॉन्स,
तो इसका क्या रोल है इसमें साइकोलॉजिकल एक्टिविटी? साइकोलॉजिकल एक्टिविटी का जो रिस्पांस देखिए, इसमें जो है कैसा इंसान को सोशली भी एक्टिव रहना है, मेंटली भी एक्टिव रहना है, फिजिकली भी एक्टिव रहना है। जी अगर आप एक चीज़ के अंदर इसमें मिस हो जाएंगे तो इसमें से इसको हेल्थ नहीं कहेंगे, मतलब एक भी इसमें बिगाड़ पैदा हो जाएगा। यानी कि लोगों से ताल्लुकात भी अच्छे रहें, लोगों से बातचीत करना चाहिए, अकेले भी नहीं रहना चाहिए, इससे आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। और डेविल्स मूड जिसे कहेंगे, डेविल्स मूड कहते हैं इसको। मैं तो यही मानता हूँ कि अगर अकेले रहेंगे तो ये डिस्को मतलब एक तरह का जो है माहौल बिगड़ जाता है और अंदर की जो इरिटेबिलिटी पैदा हो जाती है, किसी से नहीं मिलना, अकेले रहना, चुपचाप रहना। इससे अच्छा जो है मेंटली, सोशली और फिज़िकली जो है एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर एक अच्छी सेहत को कायम रखना है तो ये सब चीज़ें फैक्टर्स ज़रूरी है। सोशली इसलिए है कि आप किसी से बातचीत करेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे तो मन बहलता रहेगा। पांचवा स्लीप एंड वेकफुलनेस है, तो इसका क्या रोल है स्लीप एंड वेकफुलनेस? कितना आवर्स है सोना चाहिए, कितना आवर्स नहीं, थोड़ा बताइए। देखिए, नींद एक एसेंशियल फैक्टर है, ठीक है। जो लोग जिस्मानी काम करते हैं, यानी जो भी लेबर वर्कर हैं, इनको 6 से 7 घंटा 6 to 7 आवर्स, हाँ 6 से 7 घंटा बहुत काफ़ी है नींद। जो मेंटली जो काम करते हैं इनको तकरीबन 7 से 8 घंटा सोना ज़रूरी है, क्योंकि जितना ब्रेन रेस्ट में रहेगा उतना जो है और एक्टिव काम करेगा। अगर ब्रेन को अगर सही से रेस्ट नहीं मिलेगा तो ब्रेन जो है कंफ्यूज हो जाएगा, इरिटेबिलिटी हो जाएगी अंदर, और उससे जो है हेल्थ पे असर पड़ेगा। और ज़्यादा नहीं सोने की वजह से भी क्या है, एसिडिटी की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है कि नींद भी बहुत ज़रूरी है। 6 है जो एलिमिनेशन एंड रिटेंशन, इसका क्या रोल है एलिमिनेशन और रिटेंशन? एलिमिनेशन और रिटेंशन, इससे मुराद ये है कि जो चीज़ें बॉडी से एक्सक्रीट होना है उसको एक्सक्रीट होने दें, उसके नॉर्मल टाइप पर होने दें। और जो चीज़ें बॉडी के अंदर जो रहना है, मतलब जैसे किडनी का फंक्शन है कि ब्लड को प्यूरिफाई करती है, तो वो बॉडी के अंदर जितना यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया होता है इसको एक्सक्रीट कर देती है। जब एक हेल्दी किडनी रहेगी तो वही ये काम कर पाएगी, तो वो इसको एक्सक्रीट करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ में जो हमने जैसे कि अभी कहा कि मिनिमम 1 से 2 टाइम अगर नॉर्मल भी मोशंस हो रहा है तो ये नॉर्मल ही कहलाएगा। 2 से ज़्यादा हो तो उसको जो है एबनॉर्मल कंडीशन कहेंगे। मिनिमम 2 से 3 बार नॉर्मल है और 3 से 4 बार जो है यूरिनेशन करना भी नॉर्मल है। अगर आप 4 to 5 लीटर वाटर अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो इससे 2 से 2.5 लीटर तो वो एक्सीड होएगा ही होएगा, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर 60 to 70% वाटर कंटेंट है। रिमेनिंग पार्ट 25 to 30% जो है सॉलिड पार्ट है। तो इसको कंपेयर करके देखेंगे तो बॉडी जो है सर्कुलेट होनी चाहिए, यानी रिसाइकल जैसे कहेंगे। हर एक सिस्टम जो है एक्टिव रहेगा, हर एक चीज़ जो है मेंटेन रहेगी। अगर समझिए किडनी सही से नहीं काम कर रहा है, वाटर रिटेंशन नहीं हो रहा है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सोडियम का लेवल जो ब्लड के अंदर ज़्यादा होने से ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, हाइपरटेंशन कंडीशन, ऐसी सब चीज़ें। मतलब ये इसको हर एक बॉडी का ऑर्गन अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो ही उसको हेल्दी कहेंगे, हेल्दी पर्सन कहेंगे, या फिर उसके बगैर उसको हेल्थ उसके अंदर है ही नहीं है बिल्कुल भी, ये डिसीज़ कंडीशन हो जाती है। और इसमें मेन 5 चीज़ें हैं, इसको जो हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक किडनी है, एक हार्ट है, एक ब्रेन है, एक लिवर है और हमारा रेस्पिरेटरी और एक डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको जो है हमको बहुत ख्याल रखना चाहिए। और ये जो एटमॉस्फेरिक एयर है इसके अंदर जो है ऑक्सीजन लेवल है, तो हमको ऑक्सीजन सही मिलेगा। हमारे अंदर सेल्स अगर कोई डैमेज है तो वो रीजनरेट होंगे, रिप्लेस होंगे। और उसके बाद में जो है हीमोग्लोबिन लेवल हमारा ब्लड के अंदर अच्छा रहेगा, जिससे हार्ट की कंडीशन अच्छी रहेगी। अगर हीमोग्लोबिन लो रहेगा तो बायलेटरल पेडल एडिमा हो जाएगा, हार्ट की कंडीशन वीक हो जाएगी और बॉडी के पे इस पर बहुत असर पड़ेगा। मतलब जहाँ तक हम कहेंगे कि ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंस बहुत है हमारे लाइफ के अंदर। तो दोस्तों जहाँ तक हो सके मॉर्निंग जो है वॉक स्टार्ट करें, मॉर्निंग में ही आपको सबसे अच्छी और ऑक्सीजन मिलेगी। तो ये
और ग्रीनरी के अंदर, गार्डनिंग के अंदर ही आपको मिलेगी। तो जैसा कि सर ने आज बताया, अस्बाब सित्ता जरूरी है, 6 इसेंशियल फैक्टर ऑफ लाइफ, जो कि कितना ज़रूरी है हमारे लिए। सर ने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करा। थैंक यू सो मच, इतना अच्छा सर बताया आप अपने दर्शकों को। तो प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो करें, क्योंकि अगर हेल्थ मेंटेन करना है तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। ये इसमें एक भी चीज़ें अगर इम्बैलेंस हुआ तो समझिए आपका हेल्थ सही नहीं है। इसीलिए इन चीज़ों को फॉलो करें आप डेली। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।